पॉलीट्रॉन। व्हाट इज पॉलीट्रॉन? लेट्स फाइंड आउट। पॉलीट्रॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके कार्स और बाइक्स में यूज होता है। बाइक में स्प्लेंडर से लेके 50 लाख के स्पोर्ट्स बाइक तक, कार में मारुति से लेके फेरारी तक सब गाड़ियों में यूज होता है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ हाउ डज इट वर्क। लेकिन उससे पहले आप अगर जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्या पता ये वीडियो ये प्रोडक्ट शायद आपके काम भी आ जाए। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई ऑन KMPH। आज मेरे पास पॉलीट्रॉन के 3 प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसमें से जो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं दैट इज पॉलीट्रॉन MTC। नाउ व्हाट इज MTC? MTC एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अपने इंजन ऑयल में ऐड करना है। ये आपके इंजन में जाके मेटल के साथ, आपके इंजन के साथ बॉन्ड हो जाता है। लेयर नहीं बनाता, बॉन्ड हो जाता है। सो हाउ डज इट वर्क? अगर जो आप लोगों को पता है कि इंजन कैसे काम करता है, वाल्व्स होते हैं, पिस्टन्स होता है, इंजन के अंदर बहुत सारा फ्रिक्शन, बहुत सारा मैकेनिकल वर्क होता है जिसमें अपने इंजन का वेयर एंड टेयर होता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट हेल्प्स इट फ्रॉम नॉट हैपनिंग। ये आपके इंजन का लाइफ बढ़ा देता है, ऑयल की क्वालिटी अच्छा रखता है और आपके इंजन को स्ट्रांग बनाता है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इसमें एडवांटेज एक ये है कि आपका ऑयल चेंज का जो इंटरवल है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मेरी बाइक में एवरी 10,000 पे मेरे को ऑयल चेंज करना होता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर जो आप इस MTC को अपने इंजन ऑयल में मिलाएंगे तो आपको ऑयल चेंज सीधा 30,000 किलोमीटर्स के बाद करना है। और चलो मान भी लो कि हम लोग कंपनी का रूल्स फॉलो नहीं करते, जो कंपनी बोलती है वो फॉलो नहीं करते, हम लोग 20,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करते, इवन देन इट्स गुड। जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी आर यू सेविंग हियर। मेरे इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज करने का कॉस्ट 6,000 रुपीज आता है। इफ आई यूज दिस प्रोडक्ट एंड मेरा जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, सो आई कैन सेव दैट अमाउंट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो आई एम सेविंग मनी, राइट? इसका दूसरा जो फायदा है वो है लेस वाइब्रेशन, मोर पावर, स्मूथ इंजन। कंपनी ये क्लेम करती है कि आप अगर जो इसको अपने ऑयल में मिक्स करके आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपका इंजन का जो वाइब्रेशंस है बहुत कम हो जाता है और इंजन एकदम स्मूथ और रिफाइंड फील होता है, एज इफ इट इज जस्ट कम आउट ऑफ द शोरूम राइट अवे। इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट अपने इंजन ऑयल में यूज किया है और फ्यूचर में कभी आपका इंजन ऑयल लीक हो रहा हो और ड्रेन हो गया हो, पूरा ऑयल इंजन में से ड्रेन हो गया हो और आप गाड़ी चलाते हो तो 100-200 किलोमीटर्स तक इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, गाड़ी नहीं रुकती विदाउट डैमेजिंग द इंजन। Isn't that awesome? I mean, कंपनी ने खुद ने ट्राई किया है, पूरा इंजन ऑयल ड्रेन करके एक गाड़ी को 300-400 किलोमीटर चलाने का ट्राई किया है और गाड़ी विदाउट स्टॉपिंग चली है और इंजन को डैमेज भी नहीं किया है। आई मीन दैट इज समथिंग ऑसम। चलो 300-400 या 500 किलोमीटर जो भी कंपनी क्लेम करती है उसको तो छोड़ो, अगर जो 100 किलोमीटर भी चल गया गाड़ी तो वी हैव दैट मच टाइम कि हम लोग एक लोकेशन पे पहुंच सकें और अपने इंजन में ऑयल डाल सकें ताकि इंजन को और आगे डैमेज ना हो। अच्छा, अभी ये प्रोडक्ट आपके इंजन ऑयल में कितना जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लीटर्स गोज इनटू योर इंजन। जैसे कि मेरे बाइक में 3.5 लीटर ऑयल जाता है तो मैं उसमें इसका 10% यूज करूंगा जो होता है 350 ml। अगर आपके इंजन में 1.5 लीटर ऑयल जाता है तो आप 150 ml यूज करेंगे, 2 लीटर ऑयल जाता है तो 200 ml यूज करेंगे। सो दैट इज सिंपल लॉजिक। तो ये है मेटल ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेट का फायदा। ये जो है आपके इंजन को स्ट्रांग बनाता है, इंजन स्मूथ करता है एंड यू नो सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो है फ्यूल कंडीशनर। इसे आपको अपने पेट्रोल टैंक में पेट्रोल के साथ मिक्स कर देना है। देखिए, ये बात तो सब जानते हैं कि अपने इंडिया में जो फ्यूल आता है वो 100% प्योर नहीं होता है। इससे क्या होता है, हमारे फ्यूल इंजेक्टर पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और फ्यूल इंजेक्टर अगर ख़राब हो गया तो सबको पता है कि उसके चार्जेस तो बहुत हाई हैं। मतलब स्पोर्ट्स बाइक का फ्यूल इंजेक्टर जो है वो एटलीस्ट 80,000 से 1 लाख रुपीज़ तक का आता है, तभी आता है ये प्रोडक्ट काम में। अगर आप इसको मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ तो क्या होता है, पेट्रोल जो है वो फ्यूल इंजेक्टर में जाता है, वहाँ पे जितना भी कचरा है वो पूरा क्लीन कर देता है और फ्यूल इंजेक्टर से कंबशन चेम्बर में सही मात्रा में फ्यूल बेचता है जितना इंजन को ज़रूरत है। तो उससे क्या होता है, आपका एवरेज अच्छा हो जाता है। एवरेज अच्छा होना मतलब अगेन यू सेव मनी, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ओके, थर्ड और लास्ट प्रोडक्ट जो है मेरे पास वो है पेनिट्रेटिंग लूब। ये एक चेन स्प्रे है। देखिए, यूजुअली मैं इस वक्त जो अपने चेन के लिए आइटम्स यूज़ करता हूँ वो है एक चेन स्प्रे
और चेन लूप, दो अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि ये 2 in 1 है। यूजुअली हम लोग जब चेन क्लीन करते हैं तो पहले मेरे को चेन क्लीन करना पड़ता है, फिर उसको वॉश करना पड़ता है, उसके बाद चेन ल्यूब लगाना पड़ता है। और चेन ल्यूब में एक प्रॉब्लम और है, आई वुडंट से प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज़ और है कि वो बहुत चिपचिपा होता है और जब आप स्प्रे करने के बाद बाइक चलाते हैं तो वो उड़ के आपके व्हील पे लगता है और आपके रिम पे लगता है, तो बहुत काला हो जाता है आपका रिम, मतलब गंदा हो जाता है और मिट्टी जल्दी चिपक जाती है। इसमें वो चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ऐसे बोला गया है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम चेन के अंदर अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, तो मिट्टी जल्दी नहीं लगती, बार बार लुब्रिकेशन नहीं करना पड़ता। आई मीन जैसे मेरे बाइक में 500 किलोमीटर्स पे चेन लूप करना पड़ता है। अगेन डिपेंड्स ऑन राइडिंग स्टाइल एंड डिपेंड्स ऑन द टेरेन यू आर। अगर जो आप हाईवे टू हाईवे राइड कर रहे हैं तो या 500 किलोमीटर्स, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो शायद 200 किलोमीटर पे आपको चेन क्लीन करना ही पड़ेगा। बट अदर देन दैट दिस प्रोडक्ट इफ़ यू आर राइडिंग हाईवे टू हाईवे यू विल हैव टू यूज़ इट एटलीस्ट ऑन 800 किलोमीटर्स, तो 300 किलोमीटर्स का रेंज बढ़ जाता है जब आप नॉर्मल चेन क्लीन और चेन लूप से ये प्रोडक्ट पे आते हैं तो। एंड प्लस इट इज़ 2 in 1, तो दो चीज़ें कैरी करना अपने साथ, ज़रूरत नहीं एक बॉटल लिया, 1 bottle वर्क्स फॉर एवरीथिंग। And if you go to see again, it's a money saver and it's a time saver. So yes, these are the products which I had from Polytron and I had to share it with you guys. और मैंने आपको बता दिया how does it work. अब एक काम करते हैं, बाहर चल के इसको यूज़ करते हैं, इसको पेट्रोल में डालते हैं, इसको इंजन में ऑयल में जो मिक्स करना है MTC वो मिक्स करते हैं और चेन स्प्रे भी करते हैं एंड देन सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो फाइनली मैं आया हूँ बाहर अपने बाइक में ये तीनों प्रोडक्ट्स यूज़ करने, और मैं आया हूँ अभी स्वास्तिक ऑटो सेंटर, ये रहा। यहाँ पे मैं इसलिए आया क्योंकि ये मेरे चाचा की दुकान है और यहाँ पे गैरेज भी है, तो मेरे को इनसे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, खोलना, ऑयल डालना या कुछ भी वर्क हो वो मेरे को हेल्प करेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव कम हियर। तो ये रहे हमारे तीनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा के रख दिए हैं डिस्प्ले में। ये है स्प्रे, ये है फ्यूल कंडीशनर और फोकस आजा भैया, और ये रहा अपना MTC। ओके, इसमें जो है यहाँ पे मार्किंग दी हुई है कि इसमें कितना ml है, 420 ml है, 420 ml है, 320 ml है, 300 ml, यहाँ पे मार्किंग है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं पड़ेगा कि हमने कितना यूज़ किया है। आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस टू पॉलीट्रॉन। आप एक चीज़ कर सकते हैं अपने बॉटल्स में, जैसे कि दूसरी कंपनीज़ में आता है, देखिए यहाँ पे बीच में जो है ट्रांसपेरेंट लाइन दी हुई है, और अगर जो यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है और बीच में ये ट्रांसपेरेंट लाइन होता है तो हमको पता पड़ता कि हमने कितना ऑयल यूज़ किया है। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। So I will do one thing, I'll save time, I'll transfer this into this। ये 300 ml का बॉटल है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और प्रोडक्ट्स अपने बाइक में डालते हैं। So work done, transferred, now let's go and start with the vlog with the products। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें डालते हैं MTC। ये रहा इंजन, इसको पहले खोल देते हैं जो बहुत टाइट है। और बाय द वे इसमें मेरे को कुणाल हेल्प कर रहा है। कुणाल इज़ माय कज़िन, मेरे चाचा का लड़का है। सामने गैरेज है लेकिन लोग बिज़ी हैं, मैकेनिक बिज़ी है, सो मैंने अपने भाई को बोला मुझे हेल्प कर दे वीडियो बनाने में प्लीज़। सो हियर ही इज़, और ये नहीं खुल रहा है लेकिन इसके लिए कुछ पाना चाहिए होगा भाई, ये बहुत टाइट है। फटाफट यहीं पे रख दें, आराम से, कोई जल्दी नहीं है भाई। बस तो ऑयल हो गया है एम्प्टी, हमने डाल दिया इसके अंदर 300 ml। 350 डालने का था, मेरे इंजन कैपेसिटी के हिसाब से 3.5 लीटर ऑयल जाता है मेरे इंजन में, लेकिन ये 300 का मेजरमेंट था 300 ml का, तो मैंने वो 10% के हिसाब से 350 डालने का था, लेकिन मैंने 300 डाला। सो दैट इज़ ओके, इट्स स्टिल गोइंग टू वर्क मिरेकल्स। ओके, अभी हम लोग डालेंगे ये फ्यूल कंडीशनर मेरी टैंक में। मेरा टैंक फुल कुणाल करा के है अभी, ऑल थैंक्स टू कुणाल। मेरी टैंक का जो कैपेसिटी है वो है 17.5 लीटर, और इसके हिसाब से हमको 1 ml पर लीटर टैंक के अंदर डालना है। टू बी ऑन अ सेफर साइड आई विल पुट जस्ट 10 to 12 ml ऑफ दिस। एंड इसमें एक और बढ़िया चीज़ है कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्किंग है, तो यहाँ पे मार्किंग में दिया हुआ है, ये रहा 5 ml और नीचे जो है वो दिया है 2.5 और 1 ml। तो आपको जो है बॉटल को ऐसे प्रेस करना है जब तक वो 5 ml नहीं आ जाता, या दैट इज़ 5 ml, एंड देन वी हैव टू जस्ट पोर इट इन दिस। सो एक काम करते हैं, वील स्टार्ट द प्रोसेस। पहले टैंक कैप खोल लेते हैं। ओके, तो टैंक आप जैसे देख सकते हो फ्यूल एकदम फुल है। कुणाल ने कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो करा दिया है, बट आई होप ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। बाइक को थोड़ा सीधा कर देते हैं। ओके कुणाल, 5 ml देख, 5 ml प्रेस किया उसके अंदर। हाँ,
ओके 5 ml है तो अपन पहले 5 ml डालेंगे और 5 ml और स्क्वीज़ कर या डाल दे इसके अंदर। तो ये हो गया या ये हो गया 10 ml। अभी टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोग 2.5 ml और डाल देंगे। ओके सो कुणाल मेक इट टू 2.5 ml प्लीज़। या परफेक्ट। और ये हो गया 12 ml of fuel conditioner in my bike. Okay, so here we are done with putting in some MPC in my engine oil and putting some fuel conditioner in my tank. Now the next process we are going to do is एक ही चीज़ बची अपने पास, वो है चेन स्प्रे। So we'll start with the chain spray right away. तो अब चेन की हालत कुछ ऐसी है, मैंने अभी इसको सर्विस कराया था, लेकिन उसके बाद मैंने 300 किलोमीटर जितना चला लिया है। तो ऐसा कुछ कंडीशन है। नाउ विल सी आफ्टर अप्लाइंग दिस पॉलीट्रॉन प्रोडक्ट हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क। ओके सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू हैव एसेसरीज सो दैट यू कैन अप्लाई स्प्रे इन योर चेन। मेरे पास ना स्टैंड है ना मेरे पास रोलर्स हैं, सो आई एम गोइंग टू डू इट द हार्ड वे एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। रुक के हिलाना, फिर से स्प्रे करना, रुक के हिला, फिर से अच्छी तरह हिलाना। चलो चलो घुमाओ, अच्छी से हिलाओ। हाँ साइड में से डाल, अभी यहाँ पे ये साइड आके थोड़ा, हाँ यहाँ से यहीं से डाल, हिला पहले अच्छी तरह से, हिला डाल। अब इधर से भी डाल, इधर आ, घुमाओ भाई, बस। ओके तो स्प्रे करने के बाद चेन कुछ ऐसे दिख रही है, एकदम शाइनी, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये छकड़े का आवाज़ आ रहा है जो भाई साहब ने बंद नहीं किया, सो आई विल वेट फॉर हिम टू गो एंड देन आई विल स्टार्ट द व्लॉगिंग। फाइनली आवाज़ बंद हुई एंड वी स्टार्ट विद आवर व्लॉगिंग। ओके तो फाइनली मेरे बाइक में तीनों प्रोडक्ट्स जो थे मेरे पास वो हमने यूज़ कर लिए हैं। नाउ मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू इमीडिएटली नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने काम कराया। सो आई विल डू वन थिंग, मैं इस बाइक को एटलीस्ट 100-200 किलोमीटर चलाऊँगा and I'll see how I feel the difference and then is the only time I can tell you कि प्रोडक्ट सही में काम करता है नहीं करता है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मैंने अभी यूज़ किया है तो अभी इमीडिएटली इफेक्ट तो इसका नहीं पता पड़ेगा। इट हैज़ टू मिक्स विद द ऑयल, इवन इन द पेट्रोल, इट हैज़ टू गो टू इनटू द फ्यूल इंजेक्टर एंड इट हैज़ टू वर्क। और फिर चेन भी है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये स्प्रे जो है उसमें मिट्टी नहीं लगती, कट नहीं खाता, कुछ नहीं होता, इट्स ऑल इन वन। So I'll ride this bike for 100 or 150 kilometers and then I'll give you the review about it. So I'll do one thing, I'll stop the vlog over here and then I'll continue the vlog once I'm done 150 kilometers ride on this bike. So we'll catch you guys later with the vlog. Hello and welcome back. Finally 3 बजे निकला था राइड पे, अभी बज रहे हैं 7 और अंधेरा होने वाला है और अंधेरा होने से पहले मेरे को ये वीडियो फिनिश करना है। तो इसलिए मैंने ले लिया है एक स्टॉप, एक जगह पर किधर भी मैंने पार्क करके मैंने सोचा वीडियो को यहीं पे पूरा किया जाए। तो MTC की बात करें तो जो हमने इंजन ऑयल में मिक्स किया था, कंपनी क्लेम करती है कि पावर बढ़ जाता है उसका और स्मूथनेस गाड़ी में आ जाती है और वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। तो मैंने जो नोट किया वो है, मैंने फर्स्ट गियर पे मेरी गाड़ी जो है इट यूज टू गो 106 किलोमीटर्स पर आवर। फर्स्ट गियर पे टॉप स्पीड 106 किलोमीटर्स पर आवर की थी मेरी बाइक की। आज मैंने जो बाइक चलाई है फर्स्ट गियर, इट गोज अप टू 108 किलोमीटर्स पर आवर। तो 2 किलोमीटर्स पर आवर पावर बढ़ गया। यस, इट मीन्स द ऑयल इज वर्किंग एंड पावर इज इंक्रीज्ड। दूसरी बात करें स्मूथनेस और वाइब्रेशंस की, देखिए आई कुडंट मेक दैट डिफरेंस इन माय बाइक क्योंकि मेरी बाइक शायद इतनी वाइब्रेटिव नहीं है जो मेरे को लिटरली फील हो। बट येस, आई हैव सीन सम रिव्यूज़ फ्रॉम द गाइज हु राइड रॉयल एनफील्ड बाइक्स। उनका क्लेम है कि बाइक में वाइब्रेशंस कम हुए हैं। सो यस, इट इज़ पॉसिबल। या वाइब्रेशंस का आइडिया नहीं है, लेकिन जो पावर है उसकी वजह से जो स्मूथनेस मेरे को बाइक में फील हो रही थी, तो वो कह सकते हैं कि एक स्मूथनेस आ गई है। वाइब्रेशंस मुझे ज़्यादा पता नहीं पड़ा मेरी बाइक में क्योंकि शायद मेरी बाइक इतनी वाइब्रेट नहीं करती है जितनी रॉयल एनफील्ड और हार्ली डेविडसन करती है। सो यस, थम्स अप टू पॉलीट्रॉन फॉर दैट। ओके, दूसरी बात करते हैं फ्यूल कंडीशनर की जो हमने इसके फ्यूल में डाला था। नॉर्मली जब मैंने नोट किया, जब मैं 100 किलोमीटर्स की राइड पे जाता हूँ तो मेरा जो फ्यूल का जो बार है वो एक बार कम आ जाता है। ओके, सो टुडे व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि 100 किलोमीटर्स पे मेरा वो बार कम नहीं आया। नाउ व्हेन आई एम बैक होम, माय होम इज अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो आई विल बी डन 150 किलोमीटर्स। बार अब तक कम नहीं हुआ है।
सो मे बी बाय द टाइम आई रीच होम एक बार शायद कम हो जाए. सो देखा जाए तो इवन ओवर हियर एवरेज अच्छा मिला है. या waiting for that cow to go behind me, so we'll wait for 2 minutes again. Bye bye cow. But again I doubt because मैंने बाइक आज 150 के लिमिट में रखा था, उससे ऊपर नहीं गया हूँ. मैंने ज़्यादा फास्ट राइडिंग नहीं की है, सो हो सकता है एवरेज उसकी वजह से भी अच्छा दिया हो. आई मेंटेन माई स्पीड फ्रॉम 100, 120, 150, 100, 120, 150 ये मैंने स्पीड मेंटेन किया था. हो सकता है इसके वजह से भी एवरेज अच्छा दिया हो. बट वी शैल गिव पॉलीट्रॉन अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि यस एटलीस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स पर आवर का जो है हमको एवरेज बढ़ गया होगा इसमें. सो यस दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. सो इवन इफ नॉट 3 किलोमीटर्स एटलीस्ट 1.5 किलोमीटर्स का डिफरेंस तो पड़ा ही होगा फ्यूल कंडीशनर की वजह से. और बात करें चेन की तो लेट मी शो यू ओवर. शायद अंधेरा हो रहा है तो आपको क्लियर नहीं दिखे, बट आई ट्राई टू बम्प अप द आईसो. सो चेन यहाँ पे देखा जाए तो मेरे को अभी भी अच्छी ही लग रही है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट एट ऑल. आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है. येस इट इज़ स्टिल शाइनिंग. द चेन स्टिल लुक्स गुड. नो प्रॉब्लम एट ऑल इवन आफ्टर राइडिंग. येस थैंक यू फ्रेंड. यहाँ पे रिजवान है मेरे साथ. तो येस चेन आप देख सकते हैं अभी भी शाइन कर रही है एकदम अच्छी तरह से. 150 किलोमीटर्स चलाने के बाद भी नो आई शुडंट से 150 किलोमीटर्स तभी होगा जब मैं अभी घर पहुंचूंगा. अभी 125-130 किलोमीटर हुआ होगा. सो बैटरी भी डाउन हो रही है एंड आई एम स्केर्ड कि कहीं बैटरी डेड ना हो जाए. अगर बैटरी डेड हो जाती है तो मैं घर जाके व्लॉग को एंड कर दूंगा. बट आई ट्राई टू एंड इट ओवर हियर एज मच एज पॉसिबल. सो यस आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम पॉलीट्रॉन. Polytron, good job. I am satisfied. And one thing for sure, you have gained one more Superbike customer in your industry. So Polytron, thank you very much. And that's all from me today. I hope you guys are going to like this video. And if you do not forget to subscribe my channel, share my channel and like this video. Also, if you want any of these products, I'll leave the number in the description. You guys can call, contact and get your products and you can order it anywhere from India. So that's all from me. You guys take care. Love you all. It's your life. Live it right. Live it your way. See ya. Insta the follow under